तो ये रहा इसका स्टार्टअप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे एक पिकअप ट्रक का। इसका नेम है टोयोटा हाइलेक्स रिवो। ये 2021 मॉडल है एंड ये आता है मिड साइज़ पिकअप ट्रक की कैटेगरी में। पाकिस्तान में टोयोटा हाइलेक्स कॉमनली आपको रोड्स पर काफ़ी ये ज़्यादा नज़र आएगी बिकॉज इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है एंड ये इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। नॉर्मली लोग इसको यहाँ पर पिकअप या हैवी लोडिंग के लिए इतनी इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट इसको एज अ नॉर्मल फैमिली कार के तौर पे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स इंपोर्टेड या लोकल जो पाकिस्तान में है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। बट अगर आप एक नॉर्दर्न रीजन के करीब रहते हैं या आपका आना जाना वहाँ पर ज़्यादा लगा रहता है तो देन दिस इज़ द बेस्ट ट्रक फॉर यू। एक तो ये है कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो भी ठीक है, और दूसरा ये है कि ये ट्रक की कैटेगरी में आता है तो इसके अंदर 4x4 एंड 4x2 की ड्राइव ऑप्शंस भी आपको मिलती हैं एंड ये आता है 2.8 डीजल की कैटेगरी में। पाकिस्तान में इसके अलावा GR स्पोर्ट्स के अंदर भी रिवो दिया गया है एंड ये काफ़ी टाइम से है यहाँ पर। ऑफ कोर्स ये टोयोटा की तरफ से है तो आपको पता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ अनमैचेबल एंड अनबीटेबल। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके अंदर 6 स्पीड ट्रांसमिशन आती है। हॉर्स पावर की बात करें तो 201 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। आता है ये रेयर व्हील ड्राइव की कैटेगरी में। अगर हम इसकी की फॉब की बात करें तो इसके अंदर बूट अनलॉकिंग, लॉक एंड अनलॉक की ऑप्शन आती है। ये वाला हाइलेक्स रिवो फेस लिफ्टेड वर्जन है। सीटिंग कैपेसिटी इसके अंदर 5% की आती है। इस वाली रिवो के फेस लिफ्ट में काफ़ी चीज़ें प्रोमिनेंट आती हैं एंड इसका जो वेरिएंट है वो वी है। वी वेरिएंट के अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल नहीं होती बट इसके अंदर आफ्टर मार्केट पार्ट्स इंस्टॉल किए गए हैं जिसमें कुछ डाउन स्केट्स भी इंस्टॉल की गई हैं, वो भी हम आपको वीडियो में आगे फर्दर दिखाएंगे। अगर हम स्टार्ट में बात करें फ्रंट वाली साइड पर तो आप देख सकते हैं जो इसकी हेडलाइट हैं वो आपको एक LED DRL स्टाइल के अंदर मिलते हैं। इवन के जो इसके इंडिकेटर्स भी हैं वो भी आपको LED के अंदर मिलते हैं। इसके इंडिकेटर्स भी LED के अंदर आते हैं। उसके बाद जो इसका DRL है वो आपको LED हेडलाइट के सेंटर वाली साइड पर मिलता है। सेंटर में एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है इसके अंदर जो हाई बीम एंड लो बीम बोथ फंक्शन देता है। आप देख सकते हैं कि इस वाली साइड पर बेसिकली हमें यहाँ पर इसके फॉग लैंप्स मिलते हैं जो प्रोजेक्टर स्टाइल के अंदर आते हैं। इसके डाउन वाली साइड पर भी इसके DRLs दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखें तो काफ़ी मैसिव ग्रिल हमें सेंटर वाली साइड पर मिलती है। सेंटर में टोयोटा का लोगो दिया गया है। उसके बाद जो नीचे वाली साइड है वो भी ऑफ रोड स्टाइल में इसका जो बम्पर है वो फ्रंट एंड से कट किया गया है। अगर हम रिम साइज़ की बात करें तो 18 इंचेस का अलॉय आता है इसके अंदर जिसमें 235/50 R18 इसकी डायमेंशंस हैं। उसके बाद अगर आप इसका रिम का ये स्टाइल देखें तो ये एक हैवी लुक के अंदर आता है डुअल टोन के अंदर एंड इसके अंदर ये 6 स्पोक व्हील है। फ्रंट एंड रेयर बोथ के फेंडर बेंडर में भी हमें फिनिशिंग मिलती है डुअल टोन में। उसके बाद हाइलेक्स की बैजिंग यहाँ पर मिलती है 2.8 की भी बैजिंग। जो इसका साइड व्यू मिरर है वो LED एंड रिट्रैक्टेबल है, तो ये रिट्रैक्टेबल भी होता है, क्रोम में आता है एंड इसके अंदर LED भी लगी हुई है। जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी सॉफ्ट क्लोज एंड सॉफ्ट ओपनिंग में आते हैं। इसके साथ ये बटन लगे हुए हैं, आप पैसेंजर साइड से भी इन हो सकते हैं, ड्राइवर साइड से भी इन हो सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव द की। यहाँ पर हमें साइड स्टेप भी दिया गया है। उसके बाद जो एयर प्रेस हैं ये कंपनी फिटेड आते हैं इसके अंदर। अगर हम रिवो की बैक साइड से देखें तो जिस तरह इंप्रेसिव फ्रंट साइड से है बैक साइड से भी उतनी ही इंप्रेसिव है। हमें हाइलेक्स की बैजिंग यहाँ पर मिलती है। ये वी वेरिएंट है तो वी की बैजिंग यहाँ पर दी गई है, उसी के नीचे रिवो की बैजिंग दी गई है। सेंटर में क्रोम हैंडल है। उसके बाद रेयर व्यू कैम भी दिया गया है। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप जो आता है वो इसके इस वाले डोर में आता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इसकी टेल लाइट्स की बात करें तो लावा स्टाइल में LED टेल लाइट दी गई हैं बट रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर हेलोजन के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें जो इसका रेयर बम्पर है उसमें भी फुट स्टेप्स की जगह दी गई हैं। अगर आपने इसको ओपन करना हो तो ये इस तरीके से ऐसे ओपन हो जाता है। अंदर हमें काफ़ी सफिशिएंट स्पेस मिलती है, आप इस पर सीट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर ये कवर भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किया गया है। तो इस तरीके से आप इसको अगर आप क्लोज़ करना चाहें तो आप ऐसे क्लोज़ भी कर सकते हैं। जो इसका ये वाला बम्पर है आप देख सकते हैं क्रोम यहाँ पर दिया गया है, बाकी जो है मैट ब्लैक फिनिश के अंदर दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर ये रोल बार्स भी इंस्टॉल की गई हैं MRX की। इस रेवो वी के अंदर आफ्टर मार्केट फॉग लाइट के साथ टॉप माउंटेड LED टेल बार लैंप भी दिया गया है। तो ये रहा इसका रेयर कैबिन। अगर हम रेयर साइड के लुक्स देखें डोर की तो आप देख सकते हैं ऑल ब्लैक के अंदर आता है। यहाँ पर हमें एक सिल्वर फिनिशिंग मिलती है इस वाली साइड पर। अगर हम डोर के हैंडल को देखें तो क्रोम में है। उसके बाद यहाँ पर फुली ऑटोनोमस विंडो की ऑप्शन दी गई है। ये वाला एरिया पियानो ब्लैक में है, ये वाला एरिया प्लास्टिक में है एंड ये वाला एरिया जो है ये लेदर की फिनिशिंग में आता है। उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है, साथ एक वाटर होल्डर की ऑप्शन है। उसके बाद स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दिया गया है। रेयर कैबिन की लुक कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पर अगर हम अंदर सीट्स को देखें तो ये लेदर
सीट्स दी गई हैं, परफोरेटेड मटेरियल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी मिलता है। पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं बट सेंटर में एक हम्प आता है। ये वाली सीट इस वक्त मैंने फुल पीछे की हुई है। अभी हम देखते हैं कि हम इसमें इजीली बैठ सकते हैं कि नहीं। उसके बाद साइड स्टेप्स भी दिए गए हैं एंड डोर हैंडल भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर हमें 2 AC वेंट्स की ऑप्शन मिलती है जिनकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी बेसिक डिज़ाइन में बनाए गए हैं। उसके बाद सीट्स के पीछे हमें टेदर हुक्स भी मिलती हैं। यहाँ पर आप लोड वगैरह भी मैक्स 4 kg तक का होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस दी गई है। उसके बाद यहाँ पर डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। बैक साइड पे विंडो है, आप पीछे देख सकते हैं। हुक्स यहाँ पर भी दी गई हैं। अगर मैं बात करूँ हेड रूम की तो हेड रूम ठीक है, सफिशिएंट है। एंड अगर मैं लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम अगर ये वाली सीट फुल पीछे हो तो फिर भी एक बंदा बैठ सकता है यहाँ पर, बट फुल पीछे बहुत कम ही होती है। ये रही इसकी फ्रंट कैबिन की लुक। अभी हम चलते हैं पैसेंजर साइड पे, वहाँ पे जाके देखते हैं। सॉफ्ट ओपनिंग यहाँ पर भी दी गई है, ऑटो ओपनिंग भी आप कह सकते हैं। जो डोर की लुक्स हैं वो बिल्कुल सेम है बाकी डोर्स की तरह, ऑल्दो यहाँ पर हमें वार्निंग लाइट दी गई है। अगर आप रात को डोर ओपन करें तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी कप होल्डर, बॉटल होल्डर की ऑप्शन है। उसके साथ एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी है। यहाँ पर भी लेदर मटेरियल दिया गया है एंड फुली ऑटोनोमस विंडो की ऑप्शन आती है। ऑल्दो की जो पैसेंजर वाली सीट है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, उसके अंदर जो लिवर हैं वो मैनुअल हैं। अगर हम यहाँ पे सीट की बात करें तो ये भी जो सीट है ये ऑल लेदर के अंदर आती है, परफोरेटेड मटेरियल नहीं दिया गया। वीवो के इंटीरियर को देखें तो एक अपग्रेडेड इंटीरियर नज़र आता है। सेंटर में देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी कंट्रोल्स हैं, बटन्स काफ़ी दे दिए गए हैं। स्टीयरिंग की लुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, सीट्स की लुक भी ठीक है। उसके बाद अगर हम टॉप पैनल को देखें तो ये भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। फ्रंट डैश पैनल की बात करें तो जो ये वाला मटेरियल है ये प्लास्टिक में है, ये वाला भी प्लास्टिक में है। सेंटर में स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया गया है, ये फेक स्टिचिंग है। उसके बाद यहाँ सेंटर में एक क्रोम लाइन दी गई है एक सिल्वर फिनिशिंग के साथ। डैश पैनल है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, मतलब इतना बड़ा नहीं है। उर्दू लैंग्वेज में जैसे हम डाला कहते हैं, एक पिकअप ट्रक है तो उसके हिसाब से ये ठीक है। यहाँ पर डिफॉगर दिया गया है, हैंडल बार इस वाली साइड पर दिया गया है। ट्विटर्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। आई बिलीव एयर बैग्स इसके अंदर जस्ट 2 ही आते हैं क्योंकि पाकिस्तानी वेरिएंट है। उसके बाद यहाँ पर हमें एयर वेंट्स की ऑप्शन दी गई हैं, एक इस साइड पे, 2 सेंटर में दिए गए हैं एंड एक हमें ड्राइवर साइड पर दिया गया है। यहाँ पर सेंटर में एक पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है। पैसेंजर एयर बैग की इंडिकेशन इतनी बड़ी इन लोगों ने दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक अपर साइड पर स्टोरेज स्पेस मिलता है और उसके बाद जो ग्लव कंपार्टमेंट है उसमें हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। उसके बाद देखें तो एम्पल लेग रूम भी दिया गया है। यहाँ पर सेंटर वाली साइड की बात करें, यहाँ पर हमें सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। एसी का बटन यहाँ पर है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल इधर है। ये बेसिकली इसके 4x4 की ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपने 4x2 चलानी है, 4x4 करनी है, L4 की गियर लगानी है तो उसके लिए ये वाला लीवर दिया गया है। तो यहाँ पर HVAC का जो इसका क्लाइमेट कंट्रोल है उसकी ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। फैन की, एयर डायरेक्शन की, फ्रंट डिफॉगर। अगर आपने ट्रक के अंदर एयर ओपन करनी है तो उसका ये बटन है, अंदर की एयर सर्कुलेट करनी है तो ये बटन है। उसी के बाद डाउन साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन है, डिफरेंशियल लॉक की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की एक सप्लाई इधर मिलती है और एक सप्लाई इधर मिलती है। फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद ऑक्स केबल के लिए ये है, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल ये है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है, आप मोबाइल अपना यहाँ पर रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है बट क्लैंप्स नहीं आते इसमें। उसके बाद सेंटर पैनल को देखें तो यहाँ पर हमें गियर लीवर दिया गया है, उसके पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर दिया गया है, PRND एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। उसी के साथ हमें इको मोड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है एंड नॉर्मल मोड। उसके बाद पावर मोड, तो इसके अंदर 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, इको एंड पावर। उसके बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इधर दी गई है, हैंड ब्रेक इसकी इधर आती है। यहाँ पर एक मैसिव साइज का आर्मरेस्ट दिया गया है, अगर आप ओपन करें तो अंदर भी काफी एम्पल स्टोरेज स्पेस मिलती है। 220 वोल्ट के पावर आउटलेट की सप्लाई भी आती है इसके अंदर। टॉप कैबिन की बात करें तो यहाँ पर हमें जस्ट सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है एंड 2 हमें लाइट्स की ऑप्शन मिलती है। टोयोटा के जितने भी मॉडल्स हैं तकरीबन स्टैंडर्ड उनके अंदर लाइट्स का कुछ ऐसे ही आता है। उसके बाद बैक साइड पे सेंटर में भी हमें कैबिन लाइट दी गई है। ऑटो डोर अनलॉकिंग की ऑप्शन यहाँ पर भी आती है। उसके बाद अगर हम ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो ये तकरीबन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है बटन में। 4 विंडोज की फुली पावर्ड ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, विंडोज लॉक की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद डोर लॉक अनलॉक की ऑप्शन इधर आती है एंड उसके बाद साइड व्यू मिरर्स की डिटेक्शन की ऑप्शन हमें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है, उसके साथ बॉटल होल्डर की ऑप्शन भी दी गई है। जो ड्राइवर साइड की सीट है दैट इज 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, इसके अंदर रिक्लाइनर की भी ऑप्शन दी गई है एंड इसके अंदर सीट को फ्रंट एंड बैक करने की भी ऑप्शन दी गई है। साइड स्टेप भी यहाँ पर दिया गया है एंड गाड़ी के अंदर एंट्री के लिए ये वाला बार भी दिया गया है। तो ये वाली गाड़ी पुश स्टार्ट के ऑप्शन के अंदर आती है। यहाँ पर हमें फॉग लाइट्स का कंट्रोल दिया गया है।
यहाँ पर अगर आपने पेट्रोल लीवर को ओपन करना हो वो, एंड अगर आपने हुड को ओपन करना हो तो ये वाली ऑप्शन है। बोथ डोर्स के अंदर हमें ट्विटर्स की ऑप्शन भी दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो इसका इंटीरियर यहाँ से एक अच्छी लुक देता है, कंफर्टेबल लुक देता है। ये रहा इसका स्टीयरिंग। स्टीयरिंग इसका आता है जी 1 2 3 4 स्पोक के अंदर इसका स्टीयरिंग आता है। तो ये इसका रहा स्टीयरिंग। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। सेंटर में SRS एयरबैग की ऑप्शन दी गई है। अगर हम इन वाले कंट्रोल्स की बात करें तो ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, एंड उसके बाद आई बिलीव ये क्लस्टर इन्फॉर्मेशन के कंट्रोल के लिए है। जो लेफ्ट साइड का लिवर है इसके अंदर विंड वॉशर का सारा कंट्रोल दिया गया है, एंड जो राइट साइड का लिवर है इसके अंदर इसके हेडलाइट्स एंड फॉग लाइट्स के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। याद देखिएगा ये ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं जो डे लाइट एंड नाइट टाइम को सेंस करके लाइट्स ऑन एंड ऑफ भी इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर में ये इसका डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर भी दिया गया है, इसको भी हम देखते हैं। ओके, तो सेंटर में इसका हमें डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। टच देखें तो ठीक है, इट्स नॉट बैड, स्मूथ है, एंड ये LED के अंदर आता है। तो ये बिल्कुल एक एंड्रॉयड पैनल की तरह ही है। इसमें हम देखें तो ये वाईफाई, ब्लूटूथ, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, वही जो एंड्रॉयड ऑप्शन की आती हैं। यहाँ पे हमें होम बटन दिया गया है, यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है। उसके बाद नेविगेशन हमें यहाँ पर मिलती है गूगल की, ब्लूटूथ, म्यूजिक, वीडियो सेटिंग्स वगैरह। कार सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे पर्सनल सेटिंग, नेविगेशन सेटिंग, ड्राइविंग सेटिंग्स, रिवर्सिंग वॉल्यूम की ऑप्शन मिलती है, वॉचिंग वीडियो वाइल ड्राइविंग, रियर व्यू रूलर, रिवर्सिंग ट्रैक डिस्प्ले, रिवर्सिंग एक्स मिरर, ओपन फ्रंट कैमरा, ठीक है, वॉइस नोट, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स की कस्टम सेटिंग्स की ऑप्शन। तो हम यहाँ से भी बैक जाते हैं। ओके, तो इसमें रिवर्स कैमरा दिया गया है, आप देख सकते हैं। गाइडिंग लाइंस भी आती हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम, बैक डोर, ऑटो रीलॉक टाइमर, इंटीरियर लाइटिंग डिले, DRLs की सेटिंग्स आती हैं, रिडार वॉल्यूम, रिडार डिस्प्ले, बस बेसिक जो एंड्रॉइड सेटिंग्स के अंदर आता है वो आता है। आप स्टीयरिंग को अप एंड डाउन कर सकते हैं, एंड फ्रंट एंड बैक भी कर सकते हैं। तो ये 4-वे टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आती है स्टीयरिंग के अंदर। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब ये स्टार्ट होती है तो आप देख सकते हैं हाइलेक्स की हमें यहाँ पर एक एनिमेशन देखने को मिलती है। स्पीडोमीटर है वो काफ़ी एक सेंटर में हमें एक डायनामिक स्क्रीन मिलती है, लेफ्ट एंड राइट पे हमें एनालॉग मीटर्स मिलते हैं ओल्ड स्कूल स्टाइल में। उसमें आप देख सकते हैं कि हमें 6000 रेवोल्यूशन तक RPM मीटर यहाँ पर दिया गया है। सेंटर में इंडिकेटर्स की ऑप्शन आती है, एंड राइट साइड पे जो इसका स्पीडोमीटर है टॉप स्पीड 200 शो कर रहा है, एंड रेयर वाली साइड पे उसके हमें फ्यूल गेज के बारे में बता रहा है। ये हमें इसकी स्क्रीन की सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले को। इस वक्त मुझे ये बता रहा है गाड़ी का जो फ्यूल एवरेज दे रहा है ये। उसके बाद बता रहा है गाड़ी को स्टार्ट करने की ऑप्शन। अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ तो मुझे मीटर की कस्टमाइजेशन की सेटिंग्स मिलती है। लैंग्वेज को मैं चेंज कर सकता हूँ, यूनिट्स को माइल्स एंड किलोमीटर्स में कर सकता हूँ। इको इंडिकेटर की सेटिंग, ठीक है, ड्राइवर इन्फो 1 2, कलर, इको सेविंग, इनिशियलाइज डिस्प्ले, ये सारी सेटिंग्स मुझे यहाँ से देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर मैं और राइट साइड पे जाऊँ तो बस यही तकरीबन कस्टम ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं सारी। बेसिकली ये इसका इको मोड है। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं इको मोड वहाँ से आता जाता है, एंड अगर मैं पावर मोड को इनेबल करूँ तो पावर मोड की नोटिफिकेशन सामने आ जाती है। रिवो है तो उसका हुड जो भी है वो भी काफ़ी हैवी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डैम्पिंग शीट कंपनी इंस्टॉल्ड मिलती है इसके अंदर। उसके बाद सेंटर में देखें तो हमें यहाँ पर सेंटर में इसका इंजन ब्लॉक मिलता है, उसके ऊपर भी कवरिंग लगी हुई है। यहाँ पे इसका इन्वर्टर, यहाँ पे इसका कूलेंट मिलता है। उसके बाद एयर इनटेक यूनिट यहाँ पर दी गई है, ब्रेक रिजर्वायर वहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ पर इसकी हमें प्राइमरी बैटरी भी दी गई है। फ्रंट वाली साइड पे देखें तो ये वाला जो एरिया है ये कवरिंग हुई हुई है, बट जो ये वाला एरिया ये नेकेड दिया गया है। Alright guys, तो ये Toyota Hilux Revo 2.8 डीजल 2021 इस वक्त अवेलेबल है एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनको शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे, और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडेज ऑफ। इस मॉडल 2021 जिसकी माइलेज सिर्फ 56,000 किलोमीटर्स है, इसकी डिमांड है 1,25,00,000। सो गाइस, दिस वाज द रिव्यू ऑफ द टोयोटा हाइलक्स। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।